बड़ा स्टेटमेंट दिया है माइकल क्लार्क ने रोहित शर्मा के लिए। इनका मानना है कि रोहित शर्मा को हर हाल में इंग्लैंड जाना चाहिए और इंडिया की टीम को लीड करना चाहिए, और उनका यह बिलीव है कि रोहित शर्मा को इंडिया की खातिर जाके लीड करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा कर सकते हैं इंग्लैंड में बतौर बैट्समैन भी और स्किपर भी। अब आपसे आपका ओपिनियन जानना है, आपका क्या ख्याल है देखने वालों के, क्या रोहित शर्मा को ही लीड करना चाहिए इंग्लैंड जाके इंडिया की टीम को, या फिर उनको एक तब्दील कप्तान के साथ, एक नए कप्तान के साथ इंग्लैंड जाना चाहिए और रोहित शर्मा के बजाय? मतलब आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, एज अ प्लेयर भी एज अ स्किपर भी। चलिए बढ़ते हैं और स्टोरी पे बात करते हैं। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर माइकल क्लार्क कहते हैं कि उनका ये बिलीव है कि रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस काम आ सकता है और उनको इंग्लैंड जाना चाहिए और इंडिया की टीम को लीड करना चाहिए। इनका वर्ड्स थे, फॉर सेक ऑफ इंडिया ही बिलीव्स दैट रोहित शर्मा कैन डू वेल इन द इंग्लैंड एज ही गॉट द एक्सपीरियंस एंड इज वेरी गुड कैप्टन ही बिलीव्स। तो अब थोड़ा देखते हैं नंबर्स रोहित शर्मा के इंग्लैंड के अंदर। तो अगर हम रोहित शर्मा के नंबर्स देखें इंग्लैंड में तो वो हमें थोड़ा डिसेंट दिखते हैं। हालांकि थोड़ा डिफेंस का मसला रहा है नए बॉल के खिलाफ ओवरऑल अपने करियर में इंग्लैंड रोहित शर्मा को, लेकिन इंग्लैंड में उनका जो लास्ट ओवर था उस पर कोई मुनासिब ओवरऑल इनके रिकॉर्ड है। 5 मैचेस के लिए रोहित शर्मा ने 402 रन एंड 44.66 का एवरेज, वेरी गुड एवरेज फॉर अ ओपनर इन इंग्लैंड। बहुत अच्छा है, मूवमेंट काफ़ी होता है, तो वहाँ पे यूजुअली एशियन ओपनर स्ट्रगल करते हैं। 100 है, 250 हैं। सो इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो काफ़ी डिसेंट है। 5 ही टेस्ट मैचेस है लेकिन मतलब अच्छा रिकॉर्ड है, उसको मानेंगे। ओवरऑल टेस्ट कैरियर में 67 मैचेस हैं रोहित शर्मा के, 4301 रन हैं, 40.57 का एवरेज, अच्छा एवरेज है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1200 एंड 1850। सो ये रोहित शर्मा का एक अब तक का रिकॉर्ड है इंग्लैंड में जाकर। अब इंडिया के फैंस थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट को पीछे लेके जाएं तो काफ़ी नाराज़ थे रोहित शर्मा से, जो ऑस्ट्रेलिया में गवास्कर बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में जो हुई थी उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस को लेके, और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी विराट कोहली के ऊपर भी उस वक्त, आपको अगर याद हो, और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेके भी काफ़ी तनकीद हुई थी। और बस सब यही कह रहे थे फैंस उस वक्त, ज़्यादातर का ये मैंने जो याद है, वो कहते हैं यार इन दोनों को भेज दो घर, ये बूढ़े हो गए हैं, अब नए प्लेयर्स को चांस दो। ये तो वो बहुत ज़्यादा यानी मीडिया में भी चर्चा हुई, बैशिंग भी हुई, तनकीद, क्रिटिसिज्म भी अपने पीक पर हुआ। फिर क्या होता है, आप स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद इंडिया अपने घर पे आता है, और उससे पहले था मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड से आप लोग हार गए थे घर पे, उनकी जो साइड ने आके आपको हरा दिया, जो एक शॉकर था क्योंकि इंडिया अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे उनको घर पे हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने कर दिखाया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मौका आया तो वो एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे फिर होता क्या है कि रोहित अपनी कप्तानी में आते हैं और इंडिया की टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है और बेस्ट टीम ग्रुप स्टेजेस में भी साबित होती है, और फाइनल में आके भी इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। और रोहित शर्मा जो है वो इंडिया के जो सबसे कामयाब तरीन कप्तान है उसकी फहरिस्त में आ जाते हैं, जिसमें आप कपिल देव को कह लें जिन्होंने ट्रॉफी उठाई हैं, सौरव गंगोली को बड़ा कप्तान माना जाता है इंडिया में, महेंद्र सिंह धोनी हैं, और फिर उसमें रोहित शर्मा भी आ गए जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और इस तरह से काफ़ी बड़े टाइटल्स रोहित शर्मा को, बड़ी टेस्ट सीरीज़ भी जीती, और उनकी कप्तानी में इंडिया कॉन्टिन्यूसली मेगा इवेंट्स में अच्छा कर रही है, या तो जीती है या बिल्कुल फाइनल तक पहुंची है। तो इट्स सेल्फ एन अचीवमेंट फॉर रोहित शर्मा। तो उस पर फिर से एक बात साबित हुई कि रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस पे अच्छी थी, इंडिया ने टाइटल भी लिफ्ट कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी में, कि ही इज स्टिल गुड। जैसे उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं ली, लोग समझ रहे थे कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शायद वो आए कर रहे हैं 2027 का वर्ल्ड कप के, यार आई एम फिट इनफ, नाउ इट्स 2025 एंड 2 years रिमेनिंग फॉर दैट मेगा इवेंट, सो ही थिंक्स दैट he can stay fit for that long period and he can still do well for India. Well, we cannot say concrete thing because it's far away from here. Now it's 2025, but we can say that Rohit Sharma he got a great self-belief, he got a great experience, and a man who makes his debut in 2007 and now it's 2025, almost you can say what's 17 to 18 years in the international cricket. So आप जो तजुर्बा होता है उसको आप बाय नहीं कर सकते हो, वो आप वक्त के साथ ही आपके पास आता है, उससे पहले नहीं आ सकता। ये एक रियलिटी है। सो देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या बढ़ता है। बहरहाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्या ओपिनियन है रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके। क्या अभी भी आप नाराज़ हैं या आपको लगता है कि नहीं, ही इज़ स्टिल गुड इनफ एंड ही स्टिल कैन डू वेल एज अ लीडर, एज अ स्किपर एंड एज अ बैट्समैन एज वेल। ओपन पे चॉइसेस हैं इंडिया के पास। टॉप ऑर्डर में अगर ओवरऑल हम बात करें, जायसवाल हैं आपके पास, राहुल ओपन भी करते हैं, पीछे भी बीच मिडल ऑर्डर में भी खेलते हैं, एंड
रोहित शर्मा का भी आपके पास ऑप्शन है, और भी कुछ आपके पास लड़के अच्छे ओपनिंग बैट्समैन आपके पास हैं। इस फरहान की भी बीच में बात हो रही थी कि उसको भी शायद ट्राई कर लेना चाहिए, या और कुछ जो आपके पास अभी सर्किट में नेम है। तो देखते हैं क्या होता है, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।